तो पिछली दफ़ा हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, इस दफ़ा हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। और याद रखना क्योंकि एल्कलाइज जो होते हैं वो सारे ही बेसिस होती हैं, तो इसलिए जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ये एल्कलाइज पर भी अप्लाई होएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सारा काम भी रट्टा है और इसमें भी आपको मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद ही करनी पड़ेंगी, देयर इज़ नो वे अराउंड इट। सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और वो है बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट एंड फील सोपी। ठीक है, ये सोपी यानी जिस तरह आपके साबुन का टेस्ट होता है ना, इनका भी उस तरह का टेस्ट होएगा, ठीक है। और साथ इनका टेस्ट क्या होगा, बिटर मतलब कड़वा। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, इस केस में बेसिस कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स में आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता है, और अगर आप उसको ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करें या उसके ऊपर एसिड डालें, तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है और उसको अगर बेस में डिप करें तो वो कलर चेंज करके ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि रेड जो है ना बेसिकली वो एसिड्स का कलर होता है, और ब्लू जो है ना वो बेसिकली बेसिस का कलर होता है। तो उस तरह आपको कुछ आसानी होगी याद करने में, ठीक है। अगली तीन प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बेसिकली आपके रिएक्शंस भी हैं, और ये आपको जो है ना अम, आपके दो चीज़ों को रिएक्ट करवाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। पहला रिएक्शन जो है वो ये है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। नथिंग न्यू इन हेयर। उसके बाद एक नई चीज़ आई है अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब अमोनियम सॉल्ट्स क्या होती हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बेसिकली NH4 जो है ना, NH4 पॉजिटिव बेसिकली एक आयन होता है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो समझो अगर NH4 है और ये हमारा जो है वो पॉजिटिव आयन है, और इसने एक नेगेटिव आयन X के साथ एक कंपाउंड बनाया हुआ है, तो वो कंपाउंड जो होएगा वो हमारा अमोनियम सॉल्ट होएगा, क्योंकि उसमें ये अमोनियम का आयन है, ठीक है। NH4 पॉजिटिव जो है इसको कहते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। बेस अब आपने याद रखना है कि होता क्या है, बेस जो है वो हमने पढ़ा था कि मेटल हाइड्रोक्साइड होता है या मेटल ऑक्साइड्स होता है। तो बेसिकली जब बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम सॉल्ट्स के साथ तो हमारे पास सॉल्ट आएगा, वाटर आएगा और अमोनिया गैस आएगी, ठीक है। ये इक्वेशन भी आपने रट लेनी है। लास्टली हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है, और वो क्या है, वो ये है कि जब एक बेस, ठीक है, एक और सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास एक सॉल्ट आएगा और आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक बेस है, कह लो आपके पास एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, ठीक है, NaOH। ये आपके पास बेस है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ठीक है। बेस ने क्या किया, एक और सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया। एक और सॉल्ट कौन सा है, एक और सॉल्ट कह लो हमारे पास है आयरन सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, FeSO4 ले लेते हैं। अच्छा अब देखो मेटल एक्स क्या है, मेटल एक्स जो है वो बेस का मेटल है, ठीक है। तो बेस में जो मेटल है वो Na है, तो इस केस में हमारा जो मेटल एक्स है वो सोडियम है, और सॉल्ट जो है उसमें मेटल वाई है। तो सॉल्ट में मेटल कौन सा है, सल्फेट आयन तो नहीं है, आयरन जो है वो हमारा मेटल है, ठीक है। तो ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। अच्छा अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जब एक बेस एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एक और सॉल्ट आएगी और मेटल हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो सॉल्ट बनेगी उसके अंदर मेटल एक्स होएगा, पहले बेस में मेटल एक्स था, अब सॉल्ट में मेटल एक्स होएगा। अच्छा अब सॉल्ट क्या होती है ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। सॉल्ट बेसिकली आप कह लो आसान लफ्ज़ों में एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सॉल्ट बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड होता है। तो अब इसमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक सॉल्ट है और एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो आप क्या करो, आप पहले ये वाली चीज़ बना लो, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसमें एक तो हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, और एक मेटल वाई आ रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो बेस में से आ रहा है ऑब्वियसली, और जो मेटल वाई है ना वो ऑब्वियसली सॉल्ट में से आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर Fe लिख लेना है, ठीक है। Fe, Fe क्या है, Fe मेटल वाई है, और मेटल वाई आपके सॉल्ट में से आ रहा था। अच्छा अब यहाँ पर हमने लिया था Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस।
तो फिर ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड के ऊपर, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आयोनिक कंपाउंड्स लिखने का तरीका हमें आता है, हम वैलेंसीज इधर और इधर क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा। एक सेकेंड, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और अब पीछे जो चीज़ रह गई है हमारे पास, यहाँ से सोडियम रह गया था और यहाँ से SO4 रह गया था, तो हम जल्दी से वो लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमें पता है सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक है, सल्फेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, तो हम फिर से वैलेंसीज क्रॉस कर लेते हैं। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2 जो नीचे आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ऑब्वियसली ये वाला 1 जब यहाँ पर आएगा तो हम 1 को नहीं लिखते होते। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बेस और सॉल्ट के रिएक्शन की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की जो आपको पता होने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आसान लगनी शुरू हो जाएंगी।